नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से नगीना लोकसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है और उन्होंने यहां पर एक रैली को संबोधित किया, जिस रैली में भारी जन सैलाब देखने को मिला है। आप देख ही सकते हैं कितना भारी हुजूम इस जन सैलाब वाली रैली में देखने को मिला है। और उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। महिला घर से नहीं निकल पा रही, जो निकलता है उसकी जान के ये नहीं पता कि उसकी जान बचेगी नहीं बचे। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को उसने, एक नाबालिग बच्ची 14-15 साल की बच्ची पे उसने हमला कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली। जिनके बच्चे जाते हैं उनको पता होता क्या होता है कीमत जान की, सरकारों को नहीं पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा लिखकर, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, हम टैक्स देते हैं कि हर एक व्यक्ति की जीवन रक्षा करो। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अगर हजरत एक नेता को नुकसान हो जाता, एक उद्योगपति को नुकसान हो जाता, पूरी सरकार पड़ जाती यहाँ के। लेकिन यहाँ गरीबों की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्षेत्र को मिला 20,000 लोगों की जान चले गई। मैंने मुख्यमंत्री से कहा आप सबकी आवाज सुनते हो, अगर वास्तविकता में आप मुख्यमंत्री हो और आप योगी का चरित्र रखते हो तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दो उनके बच्चों को जिनके घरों में, इनके घरों के चिराग बुझ गए। और सुरक्षा व्यवस्था करो। जब नेताओं की सुरक्षा हो सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की सुरक्षा हो सकती, तो इन गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इनको गरीब, कमजोर, इनको कीड़े मकोड़े समझ के नजरअंदाज किया गया सरकारों द्वारा। और हजरत 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहाँ दलित समाज की बच्चों के बलात्कार की हो गई और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे हाथ करके बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से और पूछता कि बताओ, हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए। इस देश में बदला क्या आपके लिए? आप बताओ। अगर यहाँ गरीबों की बच्चियां सुरक्षित नहीं, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फायदा नहीं है। वो सरकारें आपकी नहीं हो सकती मेरे लोगों। मैं तो हजारों मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर लगे, मैंने कई बार जेल काटी, तमाम तरह की जो समस्या मेरे सामने खड़ी की गई, उन सारी समस्याओं से लड़ा। मगर आप बताओ मेरे लोगों, क्या मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। हर जुल्म जाति में मैं आपके साथ खड़ा। जिस नेता को अपने वोट देके बनाया वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पड़ के सोता रहा। और आपका चंद्रशेखर, जो आपका बेटा, बिजनौर के लोगों, नगीना के लोगों, वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। ये लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है। आप चाहो तो किसी को कुर्सी पे बिठा दो और आप चाहो तो किसी को कुर्सी से पटक के जमीन पे बिठा दो। ये आपकी ताकत है। आज हालात ये हैं कि संविधान खतरे में। हमें लोकतंत्र को बचाना है, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब ने देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ, जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसी आती है? आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुष ने अपने बच्चे कुर्बान किए आपके लिए? आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब की एक बात को गिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं, एक भी दिन हम लोग और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठते। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो वो आप जैसे साथियों की वजह से है। आज अगर संविधान सुरक्षित है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। संविधान को खतरा कैसे? क्या इस देश में धार्मिक आजादी बची है? अगर बची है तो आप
करके देखो कोई धार्मिक प्रोग्राम सड़क पे, आपको पता लग जाए। यहां धार्मिक आजादी खत्म की जा रही, यहां सामाजिक आजादी खत्म की जा रही है, गैर बराबरी सामाजिक जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है, और यहां कमजोरों को, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। और सरकार केंद्र की चंद पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियां बच्चियां, वहां के आदिवासी और वहां के क्रिश्चियन ईसाई लोग देश की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुनेगा। लेकिन किसी की नेता की हैसियत नहीं हो पा रही है कि सरकार कहीं तालाबंदी कर दे, सरकार से सवाल पूछे। क्या इस देश में आदिवासियों को, दलितों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को रहने का, पिछड़ों को रहने का हक नहीं है क्या? आप बताओ, क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? क्या उन पे जुल्म जाति करने का? आज जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को करके देखो एक आयोजन, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन नहीं देंगे, आपके आयोजन में आके आपका आयोजन खराब कर देंगे। ये हालत है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, न्याय जन्म सिद्ध अधिकार है, न्याय मिलकर आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, आपकी नौकरियां खत्म कर दी, पेपर लीक हो रहे हैं, लूटपाट मची है, गरीबों की जमीन पे भाजपा के लोग आग गड़ाए बैठे हैं, कैसे मौका मिले आपकी जमीन छीने, और यहां आपके आसपास के लोगों की छीनी होगी खूब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आज आपके कंधों पर जिम्मेदारी है संविधान को बचा के लोकतंत्र को, असली लोकतंत्र को, जिसमें गरीबों के हक की आवाज उठे, गरीबों का भी मान सम्मान हो, उसको हम लोग को स्थापित करना है। उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहां हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम साहब जब यहां से विदा हुए, उनकी संतानों को संकल्प ले लेना चाहिए था कि काशीराम साहब 10 साल में आपका अधूरा कारवा पूरा करेंगे। उनसे तो नहीं हुआ, जिनको वो ताकत दे गए, हम इसको कारवा को पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमर कसो, कमर कसो और आगे बढ़ो। और अगर दुनिया की बात आप देखोगे, अभी मैं चर्चा कर रहा था एक पत्रकार साथी से, और मैं जानता हूं मीडिया के साथी इस बात पे जरूर ध्यान करें मेरी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता, और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पे हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया, और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं, और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छिनेगा वो चुप नहीं बैठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है, अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी,
हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे हम, इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों, वंचितों, मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे पहलवानों का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे सीएन पर एनआरसी का मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें हमने कमजोरों का साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे बाद आप लोग आज के जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको सुनेंगे। और मैं आग्रह करूंगा भीम आर्मी के नौजवान साथियों से, मैं आज उनको सुनने के लिए बड़े मन से आया। जब वो अपनी बात रखें, आप उनको मन से बैठ के सुने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना, जिस तरह की जानकारी उनके पास है, ऐसी जानकारियां मैं नहीं मानता भारत में 2-4 लोगों के अलावा किसी के पास होंगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको सुने। उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, हम भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। जब आपका स्पीच खत्म हो जाएगी तब हम सब लोग खड़े होकर भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसका संकल्प लेंगे। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों, आपने काशीराम साहब को मान्यवर काशीराम बनाया, आपने उनको इतनी ताकत दी कि वो जिस चाहे सत्ता को बना देते, जिस चाहे सत्ता को हटा देते। आपके पास ताकत है, आप चाहो तो अपनी ताकत दोबारा से आजाद समाज पार्टी के रूप में खड़ी कर सकते हो। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप इन नेताओं का गुलाम मत समझो। जो नेता आपकी तरफ नहीं देखते उनको अपना रहबर मत समझो। आप हालात देख लो क्या है। नेताओं की जिम्मेदारी है आपकी लड़ाई लड़ने की बजाय वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। फैसला आपको लेना है। मैं तो आपका बेटा। बिजनौर के लोगों, आपने, मैं नहीं आया जिला पंचायत में, आपने 8-8, 9-9 जिला पंचायत जिता के मेरे भाइयों को इज्जत दी। तमाम हमारे नेता यहाँ खड़े जिनको आपने इज्जत दी, आपने मुझे इज्जत और सम्मान दिया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लड़ाई लड़ूं। और याद रखना, अगर आने वाले कल में आपने मुझे ताकत दी तो बिजनौर के लोगों को किसी की तरफ हाथ फैला के नहीं देखना पड़ेगा। मेरा वचन है, याद रखना। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने बहुत साजिशें की मुझे रोकने के लिए, तुम लोग नहीं रोक सकते हो। तुमसे बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।